नौजवान साथियों, बात यूं भी कही जा सकती है, बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे सबक को आपने याद कर लिया तो बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। हौसले की बात है ये। और अगर कहें तो बात ये भी कहता चलूं कि कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। हजरात गिरामी, ये तंजिया और मज़ाहिया शायरी, और इस शायरी का कमाल ये है कि शायर अपने कलाम के ज़रिए लोगों को इस तरह से अपने कलाम के ज़रिए अपने आप को निशाना बनाता है कि लोगों को हंसने और मुस्कुराने का मौका मिले। मैं एक तंजिया और मज़ाहिया शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूँ। और मोहतरम अजय अग्रवाल साहब, शाहजहाँ अंसारी साहब, सुरेश भवेर साहब, अब्दुल मतीन साहब, मलक साहब और जनाब अब्दुल शकूर नागानी साहब, ये हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। कामटी के तमाम उर्दू के चाहने वालों के लिए ये चंद मिसरे और नज़र करता हूँ कि 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन। है दुखती रग पे हाथ रख दिया। 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियाँ अहले सुखन। खा के घुइयाँ क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन। नफ़रतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। आइए तंजिया और मज़ाहिया शायरी के जरिए महफिल में कह कहे बिखेरने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ मालेगांव से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान शायर जनाब कलीम गड़बड़ को कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे मुशायरे में थोड़ी देर के लिए गड़बड़ी पैदा कर दें। जनाब कलीम गड़बड़। अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब एक शेर समाप्त कर ले कि बस इतना सोच कर हम लोग हैरानी में रहते हैं, बस इतना सोच कर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। बस इतना सोच कर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। और चली जाती है दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। एक मतलब एक शेर ये भी समाप्त कर ले कि इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए। इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए। और बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाने दीजिए। वाह। 4 मिसरे ये भी समाप्त कर ले कि 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। और एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा क्या। कि 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा क्या। और दोस्तों इंटरनेट का दौर है, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट ने मर्दों को औरत बनाकर रख दिया है। नहीं, मैं बताता हूँ किस तरह बनाकर रखा है। जी बताइए। क्या औरतों में आदत हुआ करती है इस तरह कहने की, आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी, लेटो जी, वगैरह वगैरह। अब मर्द कह रहे हैं 2G, 3G,
4G ये क्या है जी? कुछ दिनों में मरो जी भी आ जाएगा। अभी जियो। इसी 4G के हवाले से 4 मिसरे कि अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। और 4G ने किया इसी गड़बड़ के बस बंद कमरे में 2020 हुआ। एक मतलब एक शेर और समाप्त कर लेके जी। हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। वाह। हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। मैं बात करूँ अगर साली से, मुझे पता है साड़ू जल जाएगा। हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। मैं बात करूँ अगर साली से, मुझे पता है साड़ू जल जाएगा। और झगड़े में पड़ोसन को अक्सर कहती है बेगम ये जलकर, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिल में ढल जाएगा। एक मतलब एक शेर और समाप्त कर ले जी। कि हर हाल में खंजर निकलेगा। आप समझ जाइए भाई क्या था कि हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। मैं बात करूँ अगर साली से, मुझे पता है साड़ू जल जाएगा। और झगड़े में पड़ोसन को अक्सर कहती है बेगम ये जलकर, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिल में ढल जाएगा। और एक मतलब एक शेर भी समाप्त कर ले के रचाई शादी मेरी चौथी जब दलालों ने, रचाई शादी मेरी चौथी जब दलालों ने, कहीं का छोड़ा ना फिर मुझको मेरे सालों ने। रचाई शादी मेरी चौथी जब दलालों ने, कहीं का छोड़ा ना फिर मुझको मेरे सालों ने। और पड़ी जो सर पे तो कहने लगे मियाँ गड़बड़, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। नहीं भैया नए पूरे के हैं। अरे वाह, क्या पहचाना जिनान के आपने। सब आती। एक पेरोडी समाप्त कर ले। जी। मैं नागपुर का भी हूं, साबित कर सकता हूं। पेरोडी समाप्त कर ले। जी जी करिए। हाँ बढ़ते बढ़ते यारो ये बात बढ़ी है, फिर आज मुझे बेगम की लात पड़ी है। सब सूझ गए हाथ भी और पैर भी मेरे, एक बार पड़ोसन से मेरी आंख लड़ी है। डेरिंग तू इतनी करती है क्यों मुझको पता है, गर्दुल्लों से ब्योड़ों से तेरा बाप मिला है। तो एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल, एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल, एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल, एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल। सुन ले बेगम, सुन ले साले, सुन ले बेगम, अबे सुन बे साले, एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल, एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल। कानों में शिकायत की सदा गूंज रही है, हर लड़की तेरे घर का पता पूछ रही है। कानों में शिकायत की सदा गूंज रही है, हर लड़की तेरे घर का पता पूछ रही है। बाबा ने तेरे छेड़ा था चौराहे पे जिसको, कल से वो भी कारण भी उसे ढूंढ रही है।
ढूंढ रही है खाएगा दोबारा वो किसी लेडी का सैंडल। एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल, एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल। वाह वाह। सर पर नहीं है बाल वो सलमान बना है। सर पर नहीं है बाल वो सलमान बना है। आंखों में मोतिया है करीना में भिड़ा है। सर पर नहीं है बाल वो सलमान बना है। आंखों में मोतिया है करीना में भिड़ा है। फिर कैसे उसे मानूं शाहरुख का बदल में, वैसे तो कहीं बार वो बस्ती में पिटा है, बस्ती में पिटा है। सूरत से तो लगता है वो नेपाली कमंडल। वाह। सर पर नहीं है बाल वो सलमान बना है। आंखों में मोतिया है करीना में भिड़ा है। फिर कैसे उसे मानूं शाहरुख का बदल में, वैसे तो कहीं बार वो बस्ती में पिटा है, बस्ती में पिटा है। सूरत से तो लगता है वो नेपाली कमंडल। एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल, एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल। और लगता है तेरा बाप मुझे चोर उचक्का, करता है पड़ोसन से भी वो नैन मटक्का। लगता है तेरा बाप मुझे चोर उचक्का, करता है पड़ोसन से भी वो नैन मटक्का। जाएगा जहाँ करके वो गड़बड़ ही आएगा। देखा न मैंने उसकी तरह दुनिया में लुक्का, दुनिया में लुक्का। वो रोज चुराता है मेरा बीड़ी का बंडल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, कुछ और पढ़वाया जाए। तेरा बाप मुझे चोर उचक्का, लगता है तेरा बाप मुझे चोर उचक्का। करता है पड़ोसन से भी वो नैन मटक्का। जाएगा जहाँ करके वो गड़बड़ ही आएगा। देखा न मैंने उसकी तरह दुनिया में लुक्का, दुनिया में लुक्का। वो रोज चुराता है मेरा बीड़ी का बंडल। एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल। एक मतलब चंद शेर जी, अल्ताफ भाई और कुछ दोस्तों की फरमाइश। पढ़िए पढ़िए। पीछे से लग रहा है कव्वाल बुरी गत के। अरे पीछे से लग रहा है कव्वाल बुरी गत के। किसने बनाए तेरे ये बाल बुरी गत के, कव्वाल बुरी गत के। किसने बनाए तेरे ये बाल बुरी गत के, कव्वाल बुरी गत के। कोयत का बनाया था बाबा ने तेरा वीजा। अरे कोयत का बनाया था बाबा ने तेरा वीजा। कैसे पहुंच गया तू नेपाल बुरी गत के, कव्वाल बुरी गत के। कैसे पहुंच गया तू नेपाल बुरी गत के, कव्वाल बुरी गत के। और देशी भी विदेशी भी, देसी भी विदेशी भी, गांजा भी मुसलसल है। अरे देसी भी विदेशी भी,
गांजा भी मुसलसल है, क्यों मौत को देता है मिसकाल बुरी गत के, कव्वाल बुरी गत के, क्यों मौत को देता है मिसकाल बुरी गत के, कव्वाल बुरी गत के। और औकात तेरी टूटी साइकिल से निपत्तर है, अरे औकात तेरी टूटी साइकिल से निपत्तर है, होंडा पे जा रहा है ससुराल बुरी गत के, कव्वाल बुरी गत के, होंडा पे जा रहा है ससुराल बुरी गत के, कव्वाल बुरी गत के। माशूक ने मांगा था एक गिफ्ट मोहब्बत में, अरे माशूक ने मांगा था एक गिफ्ट मोहब्बत में, लुंगी का बना लाया रुमाल बुरी गत के, कव्वाल बुरी गत के, लुंगी का बना लाया रुमाल बुरी गत के, कव्वाल बुरी गत के। एक मतलब 2-3 शेर और समाप्त कर लो। इरशाद। कि सबसे खराब तेरा मुकद्दर लगा मुझे, क्या कहना? सबसे खराब तेरा मुकद्दर लगा मुझे, शौहर नहीं तू बीवी का नौकर लगा मुझे। वाह वाह वाह। सबसे खराब तेरा मुकद्दर लगा मुझे, शौहर नहीं तू बीवी का नौकर लगा मुझे। और बेगम को देखकर वो बजाता है सीटियाँ, बेगम को देखकर वो बजाता है सीटियाँ, सबसे जलील घर का ये कुकर लगा मुझे। वाह 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 वाह। सबसे जलील घर का ये कुकर लगा मुझे। और साली की शक्ल मिलती है कतरीना कैफ से, हाय हाय हाय। साली की शक्ल मिलती है कतरीना कैफ से, साड़ू को जब भी देखा दलिंदर लगा मुझे, हाय हाय। साड़ू को जब भी देखा दलिंदर लगा मुझे। बहुत शुक्रिया।